नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में एक साहूकार पर शारीरिक शोषण के आरोप में नया मोड़ आया है। एक महिला ने जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी कि साहूकार मुक्तेश जैन 4 साल से उसे पत्नी बनाने का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा है और 2 बार गर्भपात भी कराया। हालांकि बुधवार को मुक्तेश जैन ने अपने परिवार और परिचित महिलाओं के साथ आकर महिला के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ये पूरा मामला 85.88 लाख रुपए के लेन देन का है, जो महिला ने उनसे एक पुश्तैनी मकान और जमीन के सौदे के एवज में लिए हैं। जैन के अनुसार महिला पैसा वापस नहीं लौटाना चाहती और इसीलिए झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला ने उनसे 50 लाख रुपए और मांगे थे और नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। जैन अब न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। एक महिला ने आपका आरोप लगाया है कि आपने उसके साथ यौन शोषण किया और वह महिला का आरोप पूर्ण निराधार है, झूठा है। वह पैसों के लेन देन का मामला है। मेरे उस पर पैसे हैं, वो पैसे देना नहीं चाहती है, उल्टा मुझे ब्लैकमेल कर रही है। पहले उसकी कहावत आई है कि मुझे 50 लाख रुपए दे दो और राजीनामा कर लो। फिर उसके बाद उसने मुझसे कहा है कि 20 लाख रुपए दे दो, राजीनामा कर लो। अंत में 5 लाख तक बात आ गई है, लेकिन जब मैंने उसे साफ मना कर दिया तब उसने जाके कल मीडिया के सामने मेरे को बदनाम करने की कोशिश की। कैसे आपके संपर्क में आई, किस तरह से आप? मेरे को उसने सर्वप्रथम अपने मकान को बेचने का एग्रीमेंट किया था, जिस मकान में वो निवासरत है जी। वह उसके पुश्तैनी मकान है, कोटावाला मोहल्ला, लोहा मंडी। सौदा हुआ था? कितने का सौदा हुआ था? क्या सौदा उनसे हुआ था 10 लाख रुपए में जी। उस मकान का, जिस पेटे में उनको 9 लाख रुपए एडवांस दे चुका था। 1 लाख रुपए दे के मुझे रजिस्ट्री कराना बकाया है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि आपसे अभी तक 88 लाख से अधिक की ठगी हो जी चुकी हाँ, है। 85,88,000 रुपये टोटल मेरा उनके पास पहुंच चुका है, जिसको बार बार मांगने पर वह यही धमकी देती है कि तुम अगर मेरे से पैसे मांगोगे तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी। मुक्तेश जी, आप लगातार इतना पैसा कैसे देते रहे महिला को? 85 लाख रुपए की एक बड़ी रकम होती उस 85 लाख रुपए में मकान और प्लॉट का दिया हुआ पैसा, बाकायदा उधारी का दिया हुआ पैसा, सब मिला के टोटल पैसा है वो। क्या कहना है कि एक बेटा भी है जो कि आपका बेटा है? वो बेटा उसके पति से है। आप उसकी DNA जांच कराइए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मेरा कहना तो यही है कि वह महिला पूरी निराधार है। अगर उसके पास कोई सबूत है तो वो सबूत दे। मैं अपने सबूत लेके आया हूँ, मैं अपने कागज़ लेके आया हूँ जो मेरी उससे लिखा पड़ी है। मेरे कागज़ों का आप अवलोकन करें और बाकायदा आप मीडिया में दिखाएं। बाकायदा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी आपने शिकायती आवेदन लगाया था महिला? जी हाँ, मैंने लगाया है ठाटीपुर थाने में 2022 में। आपने ये भी बताया कि महिला आपराधिक प्रवृत्ति की उसकी? जी हाँ, आपराधिक प्रवृत्ति की। आप ये उसके मोहल्ले में जाके भी आप मालूम कर सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी बता सकते हैं। कईयों बार वह महिला रात में, मुझे मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहिए, शराब का नशा करके उसने हंगामा किया है। वह उसके अड़ोसी पड़ोसी उसको आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं। महिला का कहना था लिव इन में रह रही थी वो? जी नहीं, कोई मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, केवल पैसों का लेन देन का मामला है। पैसे ना देना पड़े और ऊपर से ब्लैकमेलिंग करने के क्या लिए। लगता है कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है? मुझे मानसिक रूप से तो इतना प्रताड़ित कर दिया है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हो सकता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सभी रिश्तेदारों ने जो पैसे लिए थे मेरे से, वह पैसों की गारंटी इसने भरी थी। जब उनसे मैं बोलता था तो कहती थी अरे वो मैं बात कर लूँगी, आपको उनको फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वह उसके भाई, साले, जेठ, उन्हीं लोगों को उसने पैसे दिलवाए थे। अभी क्या कहना है? नहीं, मैंने उन सबको किसी को फ़ोन नहीं लगाया। क्या चाहते हैं? मैं बस ये चाहता हूँ कि वे ये झूठे आरोप लगाना बंद करे और मेरे को उससे कोई वो नहीं है। मेरे पैसे दे, मेरे पैसे वापस दे और अपनी लिखा पढ़ी ले जाए, या मेरे को अपने मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री कर दे। कितने पैसे लेने? 85,88,000 रुपये। पीछे जो मात्र सत्नियां बहनें आई हैं वो आप इनसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये मेरे सहयोग में आई हैं, मेरा सपोर्ट में आए हैं। इन लोगों का भी कुछ कहना है, कृपया आप इनसे भी बात करें, इनकी भी बात सुनें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।